जो मैं बताने जा रहा हूँ आप सब उससे जरूर रिलेट करोगे। जब मैं क्लास 10 में था और हमारे स्कूल की पूरे 1 महीने की छुट्टियां थी, तब हमारे टीचर ने हमें एक सब्जेक्ट पर ऐसे लिखने को दिया। वो ऐसे मुझे पूरे 1 महीने के बाद स्कूल में सबमिट करना था। तो मतलब मेरे पास उसे लिखने के लिए पूरा 1 महीना था और मुझे पता था कि वो निबंध लिखना कुछ घंटों का ही काम है। मैं उसे शुरुआती दिनों में ही लिखकर पूरा कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, बल्कि मैंने वो लिखने के बारे में सोचा तक नहीं। इसकी बजाय मैंने अपना पूरा वक्त खेलने में कूदने में निकाल दिया, क्योंकि ऐसे पूरा करने की डेडलाइन 1 महीने बाद की थी। दिन पर दिन गुजरते गए, लेकिन अभी तक मैंने एक सिंगल वर्ड भी नहीं लिखा था। जब मेरी छुट्टियों के आखिरी 2 दिन बचे थे, तब मुझे रियलाइज हुआ कि डेडलाइन बहुत नजदीक आ चुकी है। अब शायद मैं 2 दिनों में इसे कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, और इसकी वजह से मैं फुल पैनिक मोड में चला गया। और उन 2 दिनों में मैं पूरे फोकस के साथ निबंध लिखने लगा। निबंध लिखना ही अब मेरे लिए सबसे जरूरी बन गया। गेम्स खेलना और दिन भर घूमने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था। मेरा पूरा फोकस ऐसे लिखने में था। कैसे भी करके मैंने सबमिट टाइम से पहले ऐसे लिखकर पूरा किया, और ऊपर से मुझे अच्छे ग्रेड्स भी मिले। आपने अभी जो स्टोरी सुनी उसे कहते हैं पार्किंसंस लॉ, जिसे पार्किंसंस नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार दुनिया को बताया था। पार्किंसंस लॉ कहता है कि कोई भी काम करने में हमें उतना ही समय लगता है जितना हमें काम करने के लिए मिलता है। चलिए इसे और डिटेल में समझते हैं। पार्किंसंस लॉ हर जगह अप्लाई होता है, जैसे कि इकोनॉमी, साइंस, इवन एवरीडे लाइफ में भी। एवरीडे लाइफ का एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो 2 स्टूडेंट है और उन दोनों स्टूडेंट को एक ही असाइनमेंट दिया जाता है। दोनों को सेम सब्जेक्ट पर 100 पेजेस लिखने को कहा जाता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि उन दोनों को असाइनमेंट पूरा करने का टाइम अलग अलग दिया जाता है। पहले वाले को सिर्फ 2 दिन मिलते हैं और दूसरे वाले को एक पूरा हफ्ता मिलता है। जिस स्टूडेंट को सिर्फ 2 दिन मिले हैं वो उस असाइनमेंट को 2 दिनों में ही पूरा करता है, और जिस स्टूडेंट को पूरा वीक मिला है वो उसी काम को करने में पूरा वीक लगाता है। अब ऐसा भी नहीं है कि एक स्टूडेंट ज्यादा स्मार्ट है और एक स्टूडेंट कम स्मार्ट। जब दोनों के असाइनमेंट देखे गए तो दोनों ही असाइनमेंट बिल्कुल सही तरीके से और अच्छे से किए गए थे, और दोनों के ग्रेड्स भी लगभग सेम थे। यहाँ पर भी हमें पार्किंसंस लॉ दिखाई देता है। जिस स्टूडेंट को सिर्फ 2 दिन मिले थे उसने अपना काम 2 दिनों में पूरा किया, और जिसे पूरा हफ्ता मिला था उसने उसी काम को पूरा करने में पूरा हफ्ता लगाया, क्योंकि उसे अपनी डेडलाइन पता थी। उसे अपने शुरुआती दिनों में सिर्फ टाइम पास किया या फिर कुछ ऐसा काम जो उसके लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं था। देखा जाए तो असल में दोनों स्टूडेंट ने अपने असाइनमेंट को 2 दिनों में ही पूरा किया था, लेकिन जिस स्टूडेंट ने असाइनमेंट को पूरा करने में पूरा हफ्ता लगाया था उस स्टूडेंट ने उसे आखिरी 2 दिनों में ही पूरा किया था। अब यहाँ पर हमें यही समझ में आता है कि हम भी हमारी लाइफ में इसी तरह हर एक काम को उतनी ही देर टालते हैं जितना समय हमारे पास होता है उस काम को पूरा करने के लिए। भले ही वो काम कितनी भी जल्दी हो सकता हो, लेकिन हम उसे टालते रहते हैं जब तक कि उस काम को करने की डेडलाइन नजदीक ना आए, भले ही वो काम हमारे लिए कितना भी जरूरी हो। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास उस काम को करने की क्षमता नहीं है, लेकिन हम उस काम को बाय चॉइस टालते हैं क्योंकि हमारे पास उस काम को करने के लिए बहुत टाइम होता है। आपको भी अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिखेंगे जहां पर आप किसी भी काम को आखिरी समय पर करते हैं और वो काम इतनी अच्छी तरह से नहीं हो पाता है जैसा होना चाहिए था, और अपनी लाइफ का सबसे कीमती समय वेस्ट हो जाता है। देखा जाए तो पार्किंसंस लॉ ना तो हमारा फायदा करता है और ना ही हमारा नुकसान। ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम पार्किंसंस लॉ को किस तरह देखते हैं। पार्किंसंस लॉ हमारी लाइफ का कीमती समय बचाने के लिए हमारी मदद करता है, और इसके लिए हमें लॉ के नुकसान को ही अपने फायदे में बदलना होगा। जैसे कि किसी भी काम को करने के लिए अगर हमारे पास टाइम बहुत होगा और उस काम को करने के लिए रियल टाइम कम लगता हो, तो हमें उस काम को करने के लिए फेक डेडलाइन सेट करनी होगी। जैसे मान लो अगर आप स्टूडेंट हो और आपके पास आपका सिलेबस कंप्लीट करने के लिए पूरा 1 साल है, और असल में उस सिलेबस को पूरा करने में सिर्फ 3 महीने ही लगते हैं, तो आपको अपनी फेक डेडलाइन 3 महीने की सेट करनी है, जिससे कि आपका सिलेबस 3 महीने में कंप्लीट होगा और बचे हुए टाइम का आप कुछ और प्रोडक्टिव काम करने में और स्किल डेवलप करने में यूज कर सकते हो। दूसरी चीज, आपको अपने काम को टालने के नुकसान के बारे में सोचना होगा, उसके लॉस को फाइंड करना होगा, जिससे कि आपके मन में एक डर बना रहे कि अगर मैं उस काम को जल्दी नहीं करूंगा तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान होगा। जैसे कि अगर आप जॉब करते हो तो जॉब से निकाले जाने का डर, अगर आप स्टूडेंट हो और आप पढ़ाई टालते हो तो फेल होने का डर। इस तरह से आप अपने डर को भी अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हो। पार्किंसंस लॉ को अपने हिसाब से अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हो और अपना कीमती समय भी बचा सकते हो।